बागपत में 15 दिसंबर 2022 को 8 साल के मासूम शौर्य की उसी के अपनों ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। आज 1 साल बाद यानी 15 दिसंबर 2023 को शौर्य हत्याकांड के जख्म एक बार फिर उभर आए हैं, क्योंकि आज शौर्य की बरसी के दिन बागपत कोर्ट में हत्या के आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है। इसके बाद शौर्य के परिजनों ने हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर दी। हमें फांसी की सजा चाहिए, उन्हें फांसी दो। जैसे आज मैं रो रही, कोई माँ ना रोवे जैसे मैं रो रही। मेरे बेटे को फांसी दो, मेरे बेटे का फांसी दो, फांसी। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला थाना खेकड़ा क्षेत्र के पखरपुर गांव का है, जहां 8 साल के मासूम को स्कूल से लौटते वक्त अगवा कर लिया गया था और बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर शव को गड्ढे में दफन कर दिया गया था। शौर्य के लिए सर्व समाज ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई थी और उसके हत्यारों को कड़ी सज़ा की मांग की गई थी। वहीं जब हत्यारे अरेस्ट हुए तो पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के सगे चाचा और चचेरे भाई ने दादा के रिटायरमेंट की रकम हड़पने के लिए की थी, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक नाबालिग है। फिलहाल कोर्ट ने आज शौर्य हत्याकांड की वारदात के ठीक 1 साल बाद सभी आरोपियों पर दोष सिद्ध कर दिया है। मेरे पोते सूर्य का अपहरण करके जो है हत्या कर दी गई और जो है आज उसका जजमेंट था। किस दिन हत्या की गई थी उसकी? 15/12/2022 को। आज क्या फैसला है उसमें दोषी साबित कर दिया। कौन थे वे लोग जिन्होंने ये? विनीत ऑफ डिग्री, नीरज और डैनी, अक्षित, 3 मुलजिम थे। क्या चाहते हो आप? मैं इस पे क्या सजा मिलनी चाहिए? इनको जो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। क्या वजह रही थी अपहरण की? अरे उसे मारने की फिरौती के लिए जो है इन्होंने पैसे के लिए जो है अपहरण किया और फिर इसको मार दिया गया। वकील साहब, आपका रेफरेंस जानना चाहूँगा। मेरा नाम रामपाल सिंह नेहरा है और मैं वादी का वक्ता था इस केस के अंदर, आज सूर्य मर्डर केस के अंदर। सूर्य मर्डर केस में दोष सिद्ध हुआ है। सूर्य मर्डर केस में 2 अभियुक्तों का आज दोष सिद्ध हुआ है, नीरज उर्फ डैनी और विनीत उर्फ डिग्री। तीसरा अभियुक्त था इसके अंदर अक्षित। इसका जुवेनाइल कोर्ट में केस चला हुआ है क्योंकि इसकी आयु जो है वो 18 वर्ष से कम साबित हुई थी। क्या था ये पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि 15/12/2022 में इन तीनों अभियुक्तों ने, जगबीर सिंह क्योंकि रिटायर होकर आए थे, सरकारी कर्मचारी थे, उन्हें ये पता था इन्हें पैसा मिला होगा, तो उसमें जो लालच में उन्होंने इसका सूर्य का अपहरण कर लिया कि इसका अपहरण करके इससे फिरौती मांग ली जाएगी। परंतु क्योंकि पुलिस का प्रेशर ऐसा रहा, उस दिन जो है सारी पब्लिसिटी होगी था अपहरण की, तो उन्होंने जो है उसी दिन इसकी हत्या कर दी। 15/12/2022 में ही खेत में ले जाकर, भोपाल सिंह के खेत में ले जाकर। उसके बाद में यही लोग तीनों, क्योंकि इनमें 2 अभियुक्त इनके परिवार के थे, आना जाना था इनके परिवार में, ये उसे ढूंढवाने में लगे रहे, ये दिखाने के लिए ताकि तुम पे कोई शक ना हो। उसके बाद में इन्हें 20 तारीख में गिरफ्तार कर लेगा तीनों अभियुक्तों को। इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपने जुर्म का स्वीकार किया और जुर्म स्वीकार करने के इनकी पॉइंटिंग आउट पे इनके ले जाने के बाद इन्होंने ही अपने उससे बताया कि हमने उसकी हत्या कर दी है और भोपाल सिंह के खेत में जाकर उसका शव बरामद कराया पुलिस की मौजूदगी में और गवाहों की मौजूदगी में। उस वक्त ये जगबीर सिंह भी मौजूद थे और इस केस के रिपोर्ट करता जगबीर सिंह, जो सूर्य के दादा थे, उन्होंने रिपोर्ट इसकी कराई थी। उसके बाद में इस केस की ट्रायल चली SC/ST कोर्ट में, साजिया मैडम के यहाँ, और इसमें 9 गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से, हमारी तरफ से इसमें एग्जामिन कराए गए और सब ने जो है ये पूरा केस साबित किया इसका, और साबित होने के बाद में न्यायालय ने आज उन्हें दोषी साबित कर दिया है और सज़ा के ऊपर जो है 20 तारीख लगाई गई है, सोमवार की 20 तारीख पर सज़ा के ऊपर बहस होगी। केस ये फांसी का बनता है क्योंकि इसमें जो सारा सबूत है और 6 साल के बच्चे की हत्या है, निर्मम हत्या है, तो केस उस आधार पर भी ऐसा बनता है, अधिक से अधिक सजा दी जाए। अच्छी तरह से इस केस की पैरवी करी, हर तारीख पे मौजूद रहे और अपना जो है गवाह ववाह लाना ले जाना सारा काम उन्होंने जो है अच्छी तरह से। कब हत्या हुई थी और कब सजा हुई?
15/12/2022 में इसकी हत्या, मतलब इसका अपहरण हुआ था। हत्या इन्होंने उस दिन कर दी थी, पर डेड बॉडी जो है 20/12/2022 में इसके रिकवर हुई थी, उन्होंने छुपा दी थी इसके अंदर। आज 15/12/2023 है। 1 साल के अंदर आज उस बच्चे की जो है, उसकी क्या है वो बरसी भी है उस बच्चे की आज। तो इन्हें न्याय मिला है इस बात का, जिन्होंने जो ये अपराध किया है उन्हें सजा मिली।